दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। आपको बताते चले कि गृह सचिव अजय भल्ला इस वक्त पहुंच चुके हैं पार्लियामेंट। जिस तरह का मामला सामने आया है उसने सभी को हैरान और परेशान कर दिया है। सुरक्षा में चूक का बहुत बड़ा मामला संसद भवन में, संसद के भीतर, लोकसभा में भी और संसद के बाहर भी। फिलहाल स्पीकर ने पास बनाने पर रोक लगा दी है और इन सब के बीच आपको बताते चले सुरक्षा चूक के बाद विजिटर गैलरी पास पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि विजिटर पास पर ये भीतर दाखिल होते हैं और उसके बाद सुरक्षा में चूक का इतना बड़ा मामला जम करके आगे पहुंचते हैं, वहां पर नारेबाजी करते हैं। स्मोक गैस से धुआं पूरा का पूरा लोकसभा हो जाता है। फिलहाल बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा पार्लियामेंट पहुंच चुके हैं। अनीश दयाल सिंह डीजी सीआरपीएफ वो भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। स्पीकर ओम बिरला ने विजिटर गैलरी के पास बनाने पर रोक लगा दी है और इन सब के बीच गृह सचिव अजय भल्ला भी संसद भवन पहुंच चुके हैं। दो अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। दर्शक दीर्घा से कूदा एक शख्स और उसके बाद अफरा तफरी का आलम। खुद की जान बचाने के लिए वहां पर सांसद जो मौजूद थे वो भागने लगे, कुछ लोगों ने इसको पकड़ा। वहीं संसद भवन के बाहर भी आप देख रहे हैं क्रिएटिव कलर स्मोक लेकर वहां पर एक लड़का और एक लड़की पहुंचते हैं और संसद भवन के बाहर भी किस तरह से धुआं कर देते हैं। इनकी मंशा क्या थी, किसके कहने पर ये लोग पहुंचे हुए थे, इनके टारगेट पर कौन था। आज के दिन संसद भवन पर आतंकवादी हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 को और आज एक बार फिर से संसद भवन में चूक का इतना बड़ा मामला जिसने हर किसी को परेशान कर दिया है। संसद के भीतर क्या तस्वीर बनी थी अफरा तफरी की, वो दिखा रही है। लिए भी है फिर क्या सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। भागो भागो, पकड़ो पकड़ो, इस तरह की बातें वहां पर होने लगी जब ये शख्स ऊपर से जंप करता है विजिटर गैलरी से आगे की तरफ और उसके बाद तमाम सांसद आप देख रहे हैं कुछ बाहर की तरफ भागते हैं, कुछ इसको पकड़ने के लिए अंदर की तरफ आते हैं। फिलहाल इसकी पहचान हो गई है, सागर इसका नाम बताया जा रहा है। प्रताप सिम्हा है बीजेपी के सांसद मैसूरू के, उन्हीं के विजिटर पास पर ये भीतर की तरफ दाखिल हुआ था। ये भी अब इस बारे में ज्यादा जानकारी ली जाएगी। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। सभा की कार्यवाही मल्लिका जी सब थे हम। आज ही सर इत्तेफाक से यहाँ भी हमला हुई, मानते हैं उस समय हमला एक प्रकार की थी, आज हमला दूसरी प्रकार की है। लेकिन बात तो ये है सर कि ये हमले वर्ष में इस तरह की घटना कैसे घटी। इसमें क्या साबित होता है कि हम जो सावधानी जो बरतना चाहिए था वो सावधानी हम नहीं बरतते। दूसरी बात सर ये बात है कि देखिए, और एक आज बड़े दिलचस्पी के साथ बड़ी हिम्मत के लिए कहने में अच्छा लगता है कि ये दो शख्स को सर हमारे सारे एमपी ने दबोच लिया। सारे हमारे एमपी ने निडर होकर हमारे सारे एमपी ने उनको दबोच लिया था। और तीसरी बात यह सर, हमारे जो पार्लियामेंट की सर सिक्योरिटी है सर, अपने जो सिक्योरिटी जो निहत्ते वो पुराने सदन को बचाने में सफल हुई थी, वो निहत्ते हमारे लोग आज कमी दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के बाद भी इस तरह की घटना हो जाए तो ये दुखद है, क्योंकि ये तो और कुछ भी बहुत हो सकता था। पहले ऐसा होता था कि ऊपर गैलरी में भी हर रो में सिविल ड्रेस में सिक्योरिटी के लोग रहते थे। अगर कोई हिलने की कोशिश करता था वहीं पकड़ लेता। अब कोई अपॉइंटमेंट ही नहीं हो रहा है। नहीं, देखिए 0 आवर चल रहा था, हम लोग अपनी बात रख रहे थे। अचानक गैलरी के अंदर से 2 आदमी कूद आए। कूदने के बाद उन्होंने अपने जूते में से कोई चीज निकाली जिससे पूरी पार्लियामेंट के अंदर गैस फैलना शुरू हो गई। हमें शुबा ये है कि क्या ये कोई टॉक्सिक गैस तो नहीं है, कोई नुकसान तो आगे सांसदों को नहीं होगा, खुदा करे ना हो। लेकिन जितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स हुआ है आज, जूते में तो कोई छोटा बम भी ला सकता था। क्या वो विजिटर्स गैलरी में बैठे? विजिटर गैलरी में से कूदे थे। तो अगर इस तरह से लैप्स होंगे तो पार्लियामेंट क्या हमारी सेफ है? नहीं, दर्शक दीर्घा से 2 लोग कूदे नीचे, फिर वो भागने लगे। माननीय सांसद जो थे तुरंत उन्होंने भी घेरा, उसको पकड़ा। तब तक उन्होंने जूता के अंदर से कुछ निकाल करके वो गैस जो होता है कलरफुल धुआं छोड़ने लगा। कोई डेंजरस कुछ नहीं था, लेकिन
चिंता के विषय ऐसा सामग्री लेके अंदर आ गए, ये चिंता की विषय है। ऐसा ना हो इसलिए सतर्क रहना पड़ेगा, सबको टेस्ट करना पड़ेगा। तो कोई जस्ट न्यूज बनने के लिए, कोई दृष्टि आकर्षण करने के लिए उसे किए थे, देखने से लगा। बाकी दोनों को पकड़ के मार्शल ले गए बाहर। आरोपियों को पकड़ा जा चुका है, पूछताछ लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको दे दें, एफएसएल की टीम भी इस वक्त पहुंच चुकी है संसद भवन। लगातार पूरे मामले की जांच की जा रही है। यहां पर 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फॉरेंसिक की टीम जब पहुंची, एफएसएल की टीम संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंची, सैंपल कलेक्ट करके वो लेकर गई है। और आपको ये भी बताते चले कि बड़ी खबर यह है, संसद भवन के बाहर और अंदर सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला, और इसको लेकर संसद भवन के बाहर और अंदर हंगामे को लेकर इनपुट था। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। खुफिया एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के पास इनपुट था इस बारे में। कड़ी सुरक्षा बढ़ाए जाने के बाद भी हंगामा हुआ। बड़ी खबर इस वक्त की, दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा पार्लियामेंट पहुंचे हुए, पूछताछ लगातार जारी है। इनका मकसद क्या था, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। मलूक नागर बीएसपी के सांसद हैं, वो भी सदन के भीतर मौजूद थे जब ये शख्स जम करता हुआ आगे की ओर बढ़ता हुआ चला गया। मलूक नागर से बातचीत की है हमारे संवाददाता अशोक सिंघल ने। सुनिए चश्मदीद के तौर पर उन्होंने क्या देखा और क्या महसूस किया। संसद भवन में आज 2 लोग दर्शक दीर्घा से हाउस के अंदर जम करके बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सांसद मलूक नागर जी, ये सब क्या हुआ था, आप जरा बताइए। और आपने उनको पकड़ा भी? हाँ, देखिए, जहाँ पे मेरी सीट है उसके बराबर में जो ऊपर दर्शक दीर्घा है, वहाँ से शुरू में एक आदमी कूदा। हमने जैसी आवाज़ आई धुम जैसी, तो हमें लगा कि कोई गिरा है और चोट लगी है, तो सबका ध्यान उधर गया। इतने ही में एक और कूदा, और कूदने के बाद जो हम जहाँ से एमपी निकलते हैं, निकलने का जो रास्ता चलने का या भागने का, उसमें नहीं आया। वो सीटों के ऊपर कर ऐसे कूदता हुआ ऐसे कूदता हुआ आया। जब तीसरी बार कूद रहा था, लगा इसकी तो नीयत खराब है। तो हम 7-8 एमपी उसकी तरफ भागे, और भाग करके जैसे ही उसे पकड़ने को थे, उसे जूता निकाला। तो हमें लगा ये जूता फेंक करके मारेगा शायद, तो उससे थोड़ा सा बच के फिर उसे पकड़ने की कोशिश करी, तो जूते में से कोई चीज़ खींची उसने, और उसमें से धुआं गैस पूरा निकलने का लगा। तो लगा अब तो गैस तो निकल गई, अब तो जो भी होगा। बस गुस्से में एमपीओ ने हमने पीटा, ये नींद भी पड़ा हाथ में, पिटाई तो उसकी खूब करी है। फिर सिक्योरिटी वाले भी आ गए और उसे उठा करके देखे। कितनी उम्र के थे? मेरे हिसाब से 27-28 इसके आसपास पहले और 25 से 30 के बीच की थी। कहाँ के रहने वाले कुछ डिटेल? हाँ, वो साउथ की, जो भी सुनने में आ रहा है किसी एमपी ने उनका पास बनवाया। तो यूपी के हैं, वो अलग बात है कि ऐसे जब घटना घटी है जहाँ देश की संसद में 13 तारीख को पहले ऐसी घटना घटी हो, और आज उसकी पुण्यतिथि मना रहे हों, या शहीदों को हम पुष्प अर्पण कर रहे हों, ऐसे दिन अगर जानबूझ के लिए किया गया है, तो मेरे हिसाब से पूरी प्लान करके और बहुत ही गंभीर ये घटना है। किस एमपी ने बनवाया था? वो पूरा अभी नाम पूरा पता नहीं है। वो सिक्योरिटी वालों ने उसका पास भी और उसके जो सेंटर के रिकमेंडेशन है वो कब्जे में ले लिया। उसके रिकॉर्ड में जांच में सिर्फ अभी अंदर ही पार्लियामेंट में पकड़ रखे। तो पिटाई तो बहुत ही करी है, अधमरे ही हो गए दोनों के दोनों। हम लोगों ने तो पहले पीटा, और उसको जैसे अपनी तो जिसमें जान की बस्ती थी, हमें ना मार दें। उसके बाद में हाउस तो छोड़ो, कोई एडजर नहीं, कुछ नहीं, धुआं हो गया पूरा। हाँ, वो सिक्योरिटी वाले उठा के ले गए। सिक्योरिटी वालों ने बहुत पीटा है, दोनों को बिल्कुल अधमरे कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। बीएसपी के सांसद मलूक नागर से अशोक सिंघल हमारे संवाददाता ने बातचीत की। लेकिन जिस वक्त ये मामला सामने आया, अफरा तफरी का आलम, जब सांसद बाहर निकले, उनकी ओर से क्या कुछ बताया गया, अब जरा वो सुनते हैं। कूदकर सदन के अंदर उतर गए, और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे, और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए, और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है कहीं ना कहीं। पब्लिक गैलरी से 2 लोग कूद गए, और एकदम से धुआं जो है वो उठने लगा, अफरा तफरी मच गई। लेकिन उन दोनों लोगों को पकड़ लिया गया है,
अभी फिलहाल जो पता चला है, कोई एक का नाम जिसका मैंने पास देखा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के साथ, कोई सागर करके है, और वो हमारे जो मैसूर के सांसद है माननीय प्रताप सिम्हा जी, उनके गेस्ट के रूप में हुआ है। अचानक दो व्यक्ति अपने गैलरी से कूद पड़े। कूदे मतलब पहले वो आगे वाले पिलर को लटकते रहे, लटकने के बाद में कूद पड़े, एक के पीछे दूसरा भी कूदा। कूदने के बाद में दोनों ने बेंच के ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिया। एक बीच में आ गया, फिर तो उसने जूते उतारे। तब तक वो सोच रहा था किधर भागो, तो चारों तरफ से सांसद आ गए, जब पकड़ लिया उसको, दूसरे को भी पकड़ लिया, पीछे को भी। उसके बाद में अचानक गैस आना स्टार्ट हुआ, तो उसके जूते में था, कहीं था मालूम नहीं था, येलो कलर का गैस है, थोड़ा सा बर्निंग हो रहा है नाक में उसके। तो वहां हम थे तो बाद में पूरी पकड़ लिया। कहीं चूक तो जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। गहमा गहमी काफी ज्यादा बढ़ गई है, वहां पर एफएसएल की टीम भी पहुंची हुई है। जितेंद्र, तस्वीरें दिखाइए और बताइए अभी क्या चल रहा है। बिल्कुल चित्रा, यहाँ पर दिल्ली पुलिस की जो है वो फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है। आपको सीधे तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर मिल रही हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस की जो फॉरेंसिक टीम है ये उस जगह पर पहुंची हुई है जहां पर सबसे पहले दो लोगों ने यहाँ पर आकर के सुबह करीब 12-1 बज रहा था, उस दौरान इन लोगों ने यहाँ पर आकर के पूरा जो फायर क्रैकर है, इसके साथ साथ जो स्मोक है उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इन लोगों ने धुआं किया और धुआं करने के बाद यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान दिल्ली पुलिस की टीम ने उनको हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में ले गई। यहाँ आपको जो इस वक्त टीम दिखाई पड़ रही है वो फॉरेंसिक टीम है और हर एक बिंदु की यहाँ पर इस वक्त जांच की जा रही है। टीम पूरी मौजूद है दिल्ली पुलिस की, इसमें महिला सदस्य भी मौजूद हैं, इसके साथ साथ सीआरपीएफ के लोग भी इस पूरी टीम में मौजूद हैं। फोटोग्राफी इस वक्त की जा रही है। इसके साथ साथ पूरे एरिया को आप देखिए कि फॉरेंसिक टीम से जुड़े हुए जो सदस्य हैं उन्होंने उसमें मार्किंग कर दिया है और कलर स्मोक को लेकर के किस तरीके से कौन से इसमें मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, उन तमाम चीजों की इस वक्त छानबीन की जा रही है। दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम भी यहां पर मौजूद है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिन 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे पूछताछ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है और एक हाई लेवल मीटिंग संसद भवन के अंदर इस वक्त चल रही है, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव के साथ साथ जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ के डीजी मौजूद हैं। तो एक ये बड़ा मामला चित्रा इस वक्त ये हो चुका है। सैंपल लिया जा रहा है, तस्वीरों में हम देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट भवन से ये लाइव तस्वीरें। जितेंद्र, ये सैंपल किस तरह से कलेक्ट किया जा रहा है, एक बार क्या हम फुल स्क्रीन वो तस्वीर दिखा देते हैं। पहले तो मार्किंग की गई है और उसके बाद जो स्मोक पाउडर का इस्तेमाल किया गया है उसका बकायदा यहां पर सैंपल लिया जा रहा है, क्योंकि इसके भीतर क्या था, क्या जब स्मोक वहां पर किया गया उस समय कुछ ऐसे केमिकल थे जिससे सांसदों को नुकसान हो सकता है, किन किन चीजों की मिलावट की गई थी, अब यकीनन इसकी जांच की जाएगी और जब एफएसएल रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सैंपल के कलेक्शन का काम इस वक्त शुरू किया जा चुका है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता ने लिया है जायजा, उनकी रिपोर्ट देखते हैं। पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर फॉरेंसिक की टीम, अगर आप यहाँ पर देखें तो एक जो फॉरेंसिक की टीम की वैन है वो यहाँ पर आई है और जो बकायदा जो कलर क्रैकर्स वो फोड़े गए थे, यूज किए गए थे, उसको बकायदा सीज किया गया था। ये जो बैग अगर आप देखें एफएसएल की टीम के लोग हैं वो इसको अपने पास लेकर गए हैं, जो सैंपल है वो कलेक्ट किया है। पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन के भी अंदर गए थे, तो पार्लियामेंट के बाहर और अंदर से जो सैंपल कलेक्ट किया एफएसएल की टीम ने वो अपने साथ लेकर यहाँ से जा रही है। जाहिर सी बात है उसकी जांच होगी। जांच इस बात की भी होगी कि ये जो कलर क्रैकर्स है वो पार्लियामेंट के अंदर लेकर वो कैसे पहुंचे। और देखिए बड़ी हैरानी की बात है कि 13 दिसंबर को लेकर पहले से ही खुफिया एजेंसियों के पास अलर्ट था, अलर्ट अलग अलग तरीके का था, उसके बावजूद भी बाहर न सिर्फ हंगामा हुआ बल्कि अंदर भी हंगामा हुआ। तो ये जो कलर क्रैकर्स है ये कैसे अंदर लेकर चले गए, क्या किसी तरह की कोई जांच नहीं हुई, किसी तरह की चेकिंग नहीं हुई, ये तमाम वो चीजें हैं
जिसकी जांच की जाएगी। एक सुरक्षा में बड़े चूक का मामला और इसी वजह से लगातार ये जो पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन है इसके आसपास बकायदा और अंदर एजेंसियों का आना लगातार जारी है, चाहे वो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीम हो, सेंट्रल एजेंसीज की टीम हो, और अभी अभी एफएसएल की टीम यहाँ पर पहुंची है और जो भी पार्लियामेंट के बाहर और अंदर जो चीजें कलेक्ट हुई हैं उसको जांच के लिए अपने साथ लेकर गई है। और बिंदुजा, हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। हमारे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह लगातार मौके से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, वहां पर सैंपल कलेक्शन का काम चल रहा था, बाकायदा मार्किंग भी की गई है, तस्वीरें दिखाइए इस वक्त क्या कुछ चल रहा है वहां पर। बिल्कुल चित्रा, जो दिल्ली पुलिस की फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। संसद भवन के बाहर जो ट्रांसपोर्ट भवन है उसके पास का जो गेट है वहां पर पूरी तरीके से यहाँ दिल्ली पुलिस की क्राइम टीम जहाँ फोटोग्राफी कर रही है इस पूरी लोकेशन की, तो वहीं जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पर सैंपल लेकर के, ये जो सामने ब्लैक कलर के बॉक्स रखे हुए हैं, इस बॉक्स के अंदर जो है वो तमाम सैंपल इस वक्त कलेक्ट किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें चित्रा की फॉरेंसिक टीम की यहाँ वैन भी आई है, जो अभी कुछ महीने पहले इसको लॉन्च किया गया था। ये सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं कि फॉरेंसिक टीम की वैन है, इसमें वो तमाम चीजें मौजूद हैं एक ही जगह पर, जिसका इस्तेमाल करके लोकेशन पर ही ये बताया जा सकता है कि आखिर किस तरीके के क्रैकर्स का जो इस्तेमाल हुआ है, उसमें जो मटेरियल है, ये केमिकल मटेरियल है, उसका किस तरीके का इस्तेमाल किया गया। और ऑन द स्पॉट जो है वो दिल्ली पुलिस की जो एफएसएल टीम है वो इसकी छानबीन कर सकती है। ये कुछ महीने पहले ही इसकी लॉन्चिंग की गई थी चित्रा, और ये यहाँ पर टीम पहुंची हुई है जो ये बता रही है कि किस तरीके से यहाँ पर छानबीन करना है। एक ऐसे ही टीम अंदर गई हुई है जिसमें ये जानकारी मिल रही है कि लोकसभा के अंदर जो जूते के पास जो है वो स्मोक क्रैकर मिला था, उसकी भी छानबीन इस वक्त की जा रही है। इसके साथ ही चित्रा आपको बता दें कि एक बड़ी बैठक इस वक्त किया जा रहा है, जिसमें केंद्रीय गृह सचिव इस बैठक में शामिल हैं। इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर है, उसके अलावा सीआरपीएफ के डीजी भी उस बैठक में मौजूद हैं। चित्रा, सीआरपीएफ क्योंकि पूरे संसद भवन परिसर के अंदर की पूरी सुरक्षा की निगरानी करती है, पूरी सुरक्षा देखती है, जिसमें 1500 से 2000 के आसपास जवान जो है 24/7 इस सुरक्षा में लगे रहते हैं। इस वजह से सीआरपीएफ इतनी सुरक्षा होने के बावजूद अगर इतनी बड़ी चूक का मामला सामने आता है तो यकीनन जवाबदेही और जिम्मेदारी ये दोनों तय करनी होगी, क्योंकि संसद भवन के भीतर जरा सोचिए, अभी ये कलर स्मोक था, अगर इसकी जगह कुछ और होता तो इस वक्त संसद भवन के भीतर की तस्वीरें किस तरह से होती, इसको सोचकर ही सिहरन होती है। यकीनन सुरक्षा में चूक का बड़ा मामला है, जिम्मेदार जवाबदेह लोगों को तय किया जाना होगा। और ये चारों लोग जो इस वक्त पकड़े गए हैं, इनकी मंशा क्या थी, आगे आने वाले वक्त में इनके लिए क्या सजा मुकर्रर की जाती है और इनके पीछे की मंशा क्या थी, कौन लोग थे, कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। भवन के भीतर जिस तरह से गन पाउडर का इस्तेमाल किया गया, स्मोक किया गया, उसके बाद जबरदस्त तरीके से सांसदों की ओर से अपना विरोध जताए जा रहे हैं। इन सबके बीच एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचने के बाद उसने सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं। इन सबके बीच बड़े बड़े अधिकारी लगातार पार्लियामेंट पहुंच रहे हैं, संसद पहुंचे हैं। गृह सचिव अजय भल्ला, सीआरपीएफ के डीजीपी भी इस वक्त संसद भवन के भीतर मौजूद हैं। और आपको ये भी बताते चले कि लगातार जानकारी ली जा रही है, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी संसद भवन पहुंच चुके हैं, लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने के लिए इस वक्त लोकसभा के भीतर मौजूद हैं। चूंकि सांसदों की सुरक्षा का ये सीधा मामला है, सांसदों की ओर से अपनी सुरक्षा को खतरा बताते हुए कई बातें रखी गई हैं, क्योंकि स्मोक पाउडर लेकर अगर कोई भीतर दाखिल हो सकता है, आसानी से वो लोकसभा के भीतर स्मोक कर सकता है, चारों तरफ धुआं धुआं कर सकता है। जरा सोचिए, अगर उस स्मोक पाउडर की जगह पर कुछ और होता, स्मोक कलर की जगह पर कुछ और होता, तो आज संसद भवन के भीतर की परिस्थिति क्या होती। जितेंद्र बहादुर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। जितेंद्र, एफएसएल की टीम मौके पर है, लगातार वो सैंपल कलेक्ट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ स्पीकर से मिलने के लिए पुलिस कमिश्नर पहुंचे हुए हैं। और क्या जानकारी मिल रही है, जिन चारों लोगों को, आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ के दौरान अब तक क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं जितेंद्र?
और देखिए चित्रा, 3 महत्वपूर्ण चीजें इस वक्त ग्राउंड पर चल रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक उच्च स्तरीय बैठक संसद भवन के अंदर चल रही है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव की तरफ से किया जा रहा है। और इस बैठक में दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ साथ दिल्ली पुलिस के कई अधिकारी मौजूद हैं। इसके साथ ही सीआरपीएफ के डीजी भी इस बैठक में मौजूद हैं, क्योंकि सीआरपीएफ जो है इस पूरे संसद भवन के अंदर की सुरक्षा करती है और उसी के जो कमांडोज हैं वो यहां पर तैनात रहते हैं, इसलिए सीआरपीएफ के डीजी को बुलाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि यहां पर जो फॉरेंसिक टीम अब से थोड़ी देर पहले पहुंची थी, उन्होंने यहां पर निशान लगा दिया है और कलर स्मोक जिसका इस्तेमाल हुआ था उसके सैंपल जो हैं वो यहां से लिए गए हैं चित्रा। और सैंपल लेने के बाद जो यहां पर फॉरेंसिक वैन मौजूद है हमारे एक बड़ी खबर आ रही है, मैं फौरन लौट रही हूं। एक बड़ी खबर आ रही है, शुरुआती पूछताछ के आधार पर सूत्रों से जो जानकारी मिली है, संसद के बाहर और अंदर हंगामा करने वाले चारों एक दूसरे को जानते हैं। संसद के बाहर और अंदर हंगामा करने वाले चारों एक दूसरे को जानते हैं। संसद भवन के अंदर और बाहर वाले शख्स का मकसद एक ही था। सोशल मीडिया के जरिए इन लोगों ने एक दूसरे से मुलाकात की थी और उसके बाद ये पूरा का पूरा प्लान तैयार किया गया था। जितेंद्र, ये बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। चारों एक दूसरे से मिले थे, सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से जानते थे और उसके बाद बाकायदा प्लान तैयार करके ये चारों पहुंचे थे और आखिरकार अब जिस भी तरह का इसको हमला बताया जाए उसको करने में ये कामयाब रहे। जितेंद्र, और बिल्कुल चित्रा, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, क्योंकि शुरू में ही मैं इस जगह पर मौजूद था जो ट्रांसपोर्ट भवन का गेट है, और 2 लोग जब यहां पर पहुंचे हुए थे, नीलम जो महिला है और एक दूसरा जो शख्स है, जब यहां पर वो पहुंचा तो उसी दौरान इस बात की जानकारी मिल रही थी कि जब इन्होंने जो कलर स्मोक का इस्तेमाल किया उसके 15 से 20 मिनट बाद ही ये सूचना आई कि संसद भवन के अंदर जो विजिटर गैलरी है वहां से 2 लोग कूदते हैं और संसद भवन के अंदर भागने लगते हैं। उनके जूते से भी इसी तरीके मैं लौट रही हूँ आपके पास। बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को दे दें। आपको बता दें लगातार शुरुआती पूछताछ की जा रही है, चारों से पूछताछ की जा रही है। चारों आरोपी एक दूसरे को जानने वाले हैं। सूत्र ने ये बड़ी जानकारी दी है। संसद के बाहर और अंदर 2-2 लोगों की ओर से हंगामा किया गया। चारों एक दूसरे को जानते हैं, सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से मुलाकात की थी, फिर बाकायदा प्लान किया और प्लान के बाद अमली जामा पहनाने में कामयाब रहे। जरा सोचिए, इनको जरा भी डर इस बात का नहीं था कि चारों तरफ सुरक्षा होती है। अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए ये चले गए वहां पर। अब इनका मकसद क्या था ये जानना बेहद जरूरी है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, ये खबर आपने ब्रेक की है, चारों आरोपी एक दूसरे को जानते हैं, सूत्रों ने ये जानकारी दी है। इनका मकसद क्या था, क्या इस बारे में कोई भी जानकारी मिल पाई है अरविंद? नहीं, देखिए जो मकसद था कहीं न कहीं उसमें कामयाब भी हुए हैं और मकसद एक ही था जो सूत्रों के हवाले हमें जानकारी मिली है, हंगामा करना और और कहीं न कहीं अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना, और उसमें लगभग कामयाब भी हुए हैं। देखिए जो सूत्रों के हवाले जानकारी मिली है कि चाहे 2 बाहर हंगामा किया था, जिसमें एक महिला है नीलम जो हरियाणा के हिसार के रहने वाली है, जबकि दूसरा अमोल वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। दूसरी तरफ जो अंदर जिन्होंने हंगामा किया, जिसमें एक सागर नाम आ रहा है, एक का नाम आ रहा है दूसरा का नाम मनोरंजन आ रहा है, ये सभी एक दूसरे को जानते हैं और सोशल मीडिया के जरिए ही एक दूसरे से ये जुड़े थे और उसके बाद पूरी ये प्लानिंग की गई। लेकिन बड़ा सवाल यही है, देखिए चित्रा, आज 13 दिसंबर है। 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हमला हुआ था। वैसे ही सुरक्षा होती है, लेकिन पहले से इस बार इनपुट था, एक स्पेसिफिक इनपुट था खुफिया एजेंसियों के पास भी और दिल्ली पुलिस के पास भी कि संसद भवन के आसपास कुछ हो सकता है, कोई हंगामा कर सकता है। उसके बावजूद भी बाकायदा सांसद के जरिए सांसद का पास लेकर ये अंदर दाखिल हुए और वहां पर हंगामा किया। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि ये सुरक्षा में बड़ी लापरवाही, संसद की सुरक्षा में बड़ा चूक का मामला है। फिलहाल अगर बात की जाए कि बाहर जिन लोगों ने हंगामा किया था उनको संसद भवन संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में रखा गया है और उनसे स्पेशल सेल के डीसीपी रैंक के अफसरों के अलावा आईबी की टीमें लगातार पूछताछ कर रही हैं और अंदर जिनको हिरासत में लिया गया था उनको फिलहाल अंदर ही रखा गया है, उनसे अलग से पूछताछ की जा रही है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिली है उसके मुताबिक चाहे अंदर और बाहर दोनों हंगामा करने वाले जो टीम थी, 2-2 लोग की टीम थी,
सभी एक दूसरे को जानते हैं और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के संपर्क में आए थे। अरविंद, अगर इन लोगों का हीरोगिरी करना मकसद था, लाइमलाइट लेना मकसद था और इस तरह की अव्यवस्था फैलाकर ये सुर्खियां बटोरना चाहते थे, तो अब जरा ये बताइए, अगर दोषी पाए जाने पर इनको सजा होगी तो फिर, क्योंकि नजीर बनाना बहुत जरूरी है, आप संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, आप सांसदों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। एक एक मिनट की बहुत कीमत होती है, करोड़ों रुपए वहां पर खर्च किए जाते हैं। आप संसद में पहुंचते हैं देश के नीति नियंता वहां पर आप देश के कामकाज करने के लिए, और वहां पर पहुंचकर ये लोग बकायदा स्मोक पाउडर से धुआं फैलाने में कामयाब हो जाते हैं। तो इसको इतने हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है। अब आगे अगर इनका मकसद लाइमलाइट लेना भी होगा तो इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, ताकि दोबारा इस तरह की हरकत और हिमाकत करने की कोशिश कोई कर नहीं पाए। अरविंद, नहीं, बिल्कुल, देखिए ये तो गंभीर मामला है। आप तब देखिए, आज ये बार बार हम ये कह रहे हैं कि आज तारीख क्या है, आज है 13 दिसंबर 2001। तकरीबन 22 साल पहले इसी तरीके से जैश के आतंकियों ने सिक्योरिटी ब्रीच किया था। एम्बेसडर कार ली थी, जिस तरह की एम्बेसडर कार उन दिनों सांसद लेकर आते थे, सांसद का स्टिकर लगा हुआ था और कहीं ना कहीं सुरक्षा को भेजते हुए, सिक्योरिटी ब्रीच करते हुए संसद भवन के अंदर दाखिल हुए थे। और ये जो 4 लोग हैं, इन्होंने भी सेम पैटर्न यूज किया है, मॉड्यूल यूज किया है, बाकायदा जो सांसद है उनसे पास लिया है और पास लेकर अंदर दाखिल हुए। देखिए, जो भी हंगामा करने वाले होते हैं वो किसी तरीके से कोई ना कोई मॉड्यूल तो अपनाते ही है, लेकिन मकसद क्या था? मकसद तो सिक्योरिटी ब्रीच की है। तो जाहिर सी बात है, इस वजह से स्पेशल सेल की टीम, जो एंटी टेरर यूनिट है दिल्ली पुलिस की, वो अंदर मौजूद है। लगातार जो बाहर जो नीलम और अमोल उनको हिरासत में लिया था, उनसे पूछताछ कर रही है, जबकि अंदर अलग अलग एजेंसियां पूछताछ कर रही है। तो जाहिर सी बात है, मामला बेहद गंभीर है। लेकिन गंभीरता यहाँ ये भी है, गंभीरता सिक्योरिटी ब्रीच का भी है। जो संसद भवन की सुरक्षा में तैनात लोग हैं, उन पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक इनपुट आज को लेकर था, वैसे ही 13 दिसंबर को लेकर इनपुट रहता है। ऊपर से संसद भवन चलता है तो पार्लियामेंट के आसपास बाहर 144 धारा इम्पोज्ड होती है। और लेकिन जैसा कि मैंने बताया, कुछ दिन पहले एजेंसियों के पास कुछ ऐसा आया था जिसके बारे में आज तक को भी जानकारी थी, उसको लेकर एजेंसियों के पास स्पेसिफिक अलर्ट था कि संसद भवन के आसपास हंगामे जैसी स्थिति हो सकती है, कुछ लोग हंगामा कर सकते हैं। इस वजह से सुरक्षा व्यवस्था तैनात थी। बाहर हंगामा होना तो आए दिन हम देखते हैं, लेकिन अंदर, संसद के अंदर पहुंचकर हंगामा करना, ये तो अपने आप में काफी चौंकाने वाली घटना है। और इसी वजह से एजेंसियों ने इसको काफी गंभीरता से लिया हुआ है और लगातार दोनों से पूछताछ कर रही है। लेकिन शुरुआती जो जानकारी मिली है हमें, जो सूत्रों के हवाले से, कि सभी, चाहे अंदर 2 लोग जिन्होंने हंगामा किया और बाहर जिन्होंने हंगामा किया, ये सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं और सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से संपर्क में आए थे। ये किसी बड़ी वारदात को भी अंजाम देने में कामयाब हो सकते थे, जिस तरह से ये भीतर दाखिल होते हैं और उसके बाद हंगामा करते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए शूज के भीतर किस तरह से स्मोक पाउडर लेकर वो दाखिल हुआ था। और उसके बाद ये लोकसभा के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा के भीतर अपने जूते में छिपाकर, जरा सोचिए, जूते के अंदर छिपा कर रखा था स्मोक पाउडर, और उसके बाद जूते को खोलता है स्मोक पाउडर, उसके बाद चारों तरफ लोकसभा में धुआं धुआं हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से कामयाब होता है सागर नाम का शख्स। जूते के अंदर छिपा कर रखा था स्मोक पाउडर, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जरा सोचिए, अगर इसमें बॉम्ब होता, कोई दूसरी चीज होती, कोई हथियार होता, क्योंकि अंदर वो स्मोक पाउडर लेकर कैसे दाखिल हुआ, सुरक्षा में चूक का ये बहुत बड़ा मामला है। इसको आगामी दिनों में यकीनन इस रूप में भी देखा जा सकता है कि वहां पर संसद की कार्रवाई चलती है, प्रधानमंत्री समेत तमाम सांसद जो देश के अलग अलग हिस्सों से आकर मौजूद होते हैं, वहां पर एक शख्स आसानी से कैसे दाखिल हो सकता है। आपके शूज से लेकर, बेल्ट से लेकर, घड़ी तक की हर चीज की चेकिंग की जाती है। वहां पर अगर एक शख्स स्मोक पाउडर लेकर जूते के भीतर दाखिल हो जाता है और उसको पकड़ नहीं पाती हैं वहां पर जितनी भी एजेंसियां सुरक्षा में तैनात होती हैं, तो फिर यकीनन उनको दोबारा से सोचना होगा कि सुरक्षा को और किस तरह से पुख्ता किया जाए और कौन कौन से लोग उस समय तैनात थे जिस समय ये लोग भीतर दाखिल होते हैं और फिर वहां पर सुरक्षा की चेकिंग की जाती है। सीधे जितेंद्र बहादुर का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, जब आप लोग भी, चाहे वो पत्रकार हो चाहे वो आम विजिटर्स हो, जब भीतर की तरफ दाखिल होते हैं तो कई लेयर की सुरक्षा से होने के बाद वो अंदर की तरफ दाखिल होते हैं। मैं चाहूंगी पूरी की पूरी प्रक्रिया बताएं, क्योंकि जूते के भीतर स्मोक पाउडर लेकर ये अंदर दाखिल होता है और धुआं करने में कामयाब रहता है। उस धुएं में जहरीली गैस होती, कुछ और होता तो सांसदों की जान पर बन आती। अगर कोई बॉम्ब होता तो वहां पर ब्लास्ट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। जितेंद्र,
सुरक्षा किन किन चरणों से होकर गुजरती है, जरा उसके बारे में बताइए और कितनी बड़ी चूक का ये मामला है। बिल्कुल चित्रा, जो पार्लियामेंट के अंदर है एक प्रोसीजर है और यहाँ का एक प्रोटोकॉल है। उस प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा से जुड़े हुए पास बनते हैं। चित्रा, सबसे पहले आपको बता दें कि पत्रकारों के लिए जो अलग से पास बनाया जाता है उसके लिए बाकायदे जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वहां से लेटर हेड दिया जाता है और लेटर हेड में जो ब्यूरो चीफ होते हैं या फिर जो न्यूज डायरेक्टर होते हैं उनके सिग्नेचर का लेटर मिलता है और उसके बाद जिन पत्रकारों का पीआईबी पास होता है उन्हीं का पास बनता है और ये भी कोरोना के बाद से काफी लिमिटेड कर दिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बता दें तो विजिटर्स के लिए पिछले 2 सत्र से शुरुआत की गई है। इससे पहले का जो सत्र था और ये जो शीतकालीन सत्र है, इन 2 सत्र में विजिटर्स के आने की शुरुआत की गई और विजिटर्स के लिए पास बनना शुरू हुआ। इससे पहले कोविड की वजह से या फिर एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आती हूं। स्पीकर ने फ्लोर नेताओं की बैठक बुलाई है, यानी कि पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं की बैठक ओम बिरला स्पीकर की ओर से आज ही बुलाई गई है। तमाम सांसदों की ओर से सुरक्षा में चूक के मामले को उठाया गया था। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, बहुत जरूरी हो जाता है सुरक्षा के मद्देनजर फ्लोर नेताओं की बैठक बुलाकर उनको सुनना कि सुरक्षा में चूक के इस मामले को कैसे दुरुस्त किया जाए, आगे क्या किया जाए, सांसदों को संतुष्ट किया जाए, और क्या जानकारी मिल रही है हिमांशु? देखिए, बिल्कुल स्पीकर ओम बिरला ने जो है सभी राजनीतिक दलों के जो फ्लोर लीडर्स हैं लोकसभा में उन सबकी बैठक बुलाई है, क्योंकि ये जो हादसा हुआ भी है ये लोकसभा में हुआ है और इसीलिए जो है स्पीकर ने सभी फ्लोर लीडर्स की बैठक को बुलाया है और उनको बताएंगे कि क्योंकि गृह मंत्री माफ कीजिएगा गृह सचिव जो है वो और पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा जो है इस वक्त उनके साथ बैठक कर रहे हैं और सुरक्षा को लेकर जो भी प्रिकॉशंस आगे के लिए बरतने हैं वो सब किए जाएंगे और उससे लेकर जो भी चीजें आगे संसद के अंदर इस तरीके की घटना ना हो उसके लिए क्या कदम उठाए जाएं, इसको लेकर सभी फ्लोर लीडर्स को जो है स्पीकर की तरफ से जो है वो जानकारी भी दी जाएगी। और जहां तक हमें पता चला है स्पीकर ओम बिरला ने ये निर्देश दे दिए हैं कि जो विजिटर गैलरी है उसमें किसी भी व्यक्ति का कोई पास न बने, चाहे वो किसी सांसद या मंत्री के रिकमेंडेशन से आया। ये बहुत जरूरी भी हो जाता है हिमांशु। एक और, चूंकि बार बार जो प्रताप सिम्हा है बीजेपी के मैसूर के सांसद, उनका नाम आ रहा है कि सागर नाम के शख्स ने उन्हीं के विजिटर पास पर एंट्री ली थी, तो उनसे क्या किसी भी तरह की कोई बातचीत हो पाई है? क्या वो जानते थे इन लड़कों को, इनका क्या मकसद था, इस बारे में कोई भी जानकारी मिल पाई है क्या हिमांशु? देखिए, जो जानकारी मिली है प्रताप सिम्हा ने जो है अपनी तरफ से जो है वो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात करके ये बता दिया है कि वो लोग उनके जो है उस पे आए थे विजिटर पास पे, ये ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। और चित्रा, ये एक प्रताप सिम्हा का मामला नहीं है क्योंकि हर रोज जो है सांसदों के विजिटर्स आते हैं 100 की संख्या में 200, तो ये प्रताप सिम्हा क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़ा हुआ मैटर है, वो लोग आए पास बनवाने के लिए। तो हर सांसद के अगर लोकसभा क्षेत्र या राज्यसभा के जो सांसद हैं उनके कोई जानकार आते हैं तो उनको विजिटर गैलरी इसीलिए बनाई गई है कि सांसदों के जो रिकमेंडेशन पे जो लोग संसद की कार्रवाई को देखना चाहते हैं उनके लिए। तो प्रताप सिम्हा की तरफ से क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है कि वो उनके क्षेत्र के लोग के द्वारा रिकमेंड किए गए लोग थे, इसीलिए उन्होंने पास बनवाया है। तो इस तरीके की चीजें हैं, लेकिन इतना जरूर है कि विजिटर पास जो है आप फिलहाल के लिए बंद कर देंगे स्पीकर की तरफ से। और ये बहुत जरूरी भी हो जाता है, जिस तरह के हालात पैदा हुए, ये हादसा नहीं बल्कि इसको हमला कहना होगा, क्योंकि 2 युवक लोकसभा के भीतर आसानी से अपने जूते में ये स्मोक पाउडर लेकर भीतर दाखिल हो जाते हैं और फिर अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते हैं। तो उनका जो मकसद था हमले का, उसमें तो वो कामयाब हो गए। अब ये जो स्मोक किया गया है, क्या उसमें कोई जहरीला धुआं था, क्या था, इसको लेकर जांच की जाएगी और आगे तस्वीर और ज्यादा साफ हो पाएगी। फिलहाल के लिए हिमांशु मिश्रा आपका शुक्रिया। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, कोई जानकारी मिल पा रही है क्या चारों को लेकर? अब तक की पूछताछ में क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं और अब 4 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर से जब शुरू की जाएगी उसमें क्या एहतियात बरते जाएंगे? जो लोग विजिटर पास पर भीतर दाखिल हुए थे, क्या अब उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा? क्या और जानकारी मिल रही है जितेंद्र?
देखिए चित्रा, चारों को लेकर के जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सोशल मीडिया से जो जानकारी मिली है, सूत्र बताते हैं कि ये चारों लोग एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते थे और एक दूसरे से जुड़े हुए थे सोशल मीडिया के जरिए। हालांकि पुलिस जो है इनसे पूछताछ कर रही है। जो अंदर पुलिस मौजूद है, स्पेशल सेल की टीम भी मौजूद है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी भी मौजूद हैं, वो लोग इनसे पूछताछ कर रहे हैं और किस तरीके से सोशल मीडिया से ये लोग आपस में जुड़े थे इसकी तफ्तीश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि स्पीकर ओम बिरला की तरफ से ये हिदायत दी गई और ये आदेश दिए गए हैं कि जो लोग विजिटर पास के जरिए संसद भवन के अंदर आते हैं उनका आने के लिए पूरी तरीके से मनाही की जा रही है। जो यहां के ज्वाइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी हैं संसद भवन के, उनको इस तरीके के आदेश दिए गए हैं और ये कहा गया है कि आगे से किसी भी व्यक्ति को विजिटर पास के जरिए संसद भवन के अंदर आने के लिए उसको परमिशन नहीं मिलेगी। इस तरीके की जानकारी दी जा रही है। चित्रा, आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि ये जो विजिटर पास बनता है, ये विजिटर पास सांसद अपनी चिट्ठी के जरिए नहीं बनाता है। विजिटर पास के लिए जो लोकसभा सेक्रेटरिएट या राज्यसभा सेक्रेटरिएट जो होता है उसका एक बाकायदे मैं लौट रही हूं जितेंद्र, एक बड़ी खबर आ रही है वो देना जरूरी है यहाँ पर दर्शकों को। संसद के बाहर सुरक्षा उल्लंघन मामले का जो इस वक्त जांच की जा रही है उसमें बड़ी बातें निकलकर सामने आई हैं। नीलम और अमोल के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था, उनके पास कोई बैग या पहचान प्रमाण पत्र भी नहीं था। दोनों ने किसी भी संगठन से जुड़े रहने से इनकार कर दिया है। उनका यह दावा है कि वो अपने दम पर संसद भवन पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस ने एक स्पेशल टीम बना दी है और लगातार वो स्पेशल टीम पूछताछ कर रही है। लेकिन संसद के भीतर ये जो अफरा तफरी फैली, स्मोक कलर के वहां पर फैलाए जाने के बाद पूरी तरह से जब धुआं संसद के भीतर हो गया था, उसके बाद जब सांसद बाहर निकले उनकी ओर से अपनी पहली प्रतिक्रिया किस रूप में दी गई थी, जरा सुनते हैं। ये एक बहुत गंभीर मसला है क्योंकि संसद देश की छवि है, देश के सरोकार यहाँ रिफ्लेक्ट होते हैं। उसके बारे में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए थी उसका अभाव दिखा। मैं आपको एक छोटी घटना बताऊंगा। जिस दिन विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। मैंने उसी दिन कहा था कहीं कल को कोई आदमी विजिटर पास लेके आए, मुर्दाबाद के नारे लगाए या कुछ फेंक दे। आज वही हो गया ना। तो सिक्योरिटी को लेकर के जो एक कॉम्प्रिहेंसिव नजरिया होना चाहिए, पीस मिल नहीं, वो उस नजरिए का अभाव है। और ये बिल्डिंग खास तौर पे, क्योंकि मैं 5 बरस इस बिल्डिंग में रहा हूं, ये बिल्डिंग मुझे वल्नरेबल दिखती है सिक्योरिटी के लिहाज से। यहाँ के एंट्रेंस, यहाँ का जो जितना भी एक प्रणालीगत चीजें होनी चाहिए थी, उसका मुझे यहाँ अभाव दिखता है। सुरक्षा में चूक का बहुत बड़ा मामला सामने आया है। यकीनन पूरे मामले की जांच की जाएगी। कुल 4 लोग हैं जो 2 लोकसभा के भीतर धुआं फैलाने में कामयाब रहे, 2 बाहर अफरा तफरी फैलाने में कामयाब रहे। इनका मकसद क्या था, इनके पीछे कौन कौन से लोग हैं, अभी लंबी जांच होगी जिसके बाद और ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आएगी। लेकिन यकीनन सुरक्षा में चूक का यह बहुत बड़ा मामला सामने आया है उस संसद भवन से जहां पर सुरक्षा के तगड़े और कड़े इंतजाम रहते हैं।